क्षेत्र बया के छात्रावास में लापरवाही की पराकाष्ठा। सुस्त अधीक्षक और भ्रष्ट सिस्टम के बीच बर्बाद होता आदिवासी बच्चों का भविष्य। बलौदाबाजार जिला के कसडोल विकासखंड के शासकीय आदर्श प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ग्राम बया में जारी अराजकता और लापरवाही ने वनांचल क्षेत्र के पालकों और छात्रों की उम्मीदों को तार तार कर दिया है। बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर माने जाने वाले इस छात्रावास में प्रभारी अधीक्षक श्यामलाल ध्रुव की कार्यशैली ने शिक्षा के उद्देश्य को ही मजाक बनाकर रख दिया है। छात्रावास के अंदर गुटखा, बीड़ी, शराब, डिस्पोजल, चखना जैसी वस्तुएं खुलेआम बिखरी पड़ी है। प्रवेश द्वार से लेकर बाथरूम तक गंदगी, गुटखा का थूक, बीड़ी की पैकेट और गुड़ाखों के डिब्बे बिखरे दिखाई देंगे। शौचालय और स्नानागार वर्षों से साफ सफाई नहीं किए गए। पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं। बच्चों को न साफ भोजन, न फर्नीचर, न पढ़ाई की सुविधा। छात्रावास में न ब्लैक बोर्ड है, न फर्नीचर और न ही पढ़ाई का माहौल है। बच्चों के भोजन के लिए चावल तक नहीं, रसोईया आता ही नहीं। कुल 4 अन्य कर्मचारी मौजूद तो हैं, लेकिन वे भी अधीक्षक के नक्श कदम पर चलते हैं, मनमानी करते हैं। जब मीडिया ने अधीक्षक श्यामलाल ध्रुव से व्यवस्था पर सवाल पूछे तो उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध होने का झूठा वादा किया, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल उल्टा था। यह छात्रावास शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि बदहाली और अव्यवस्था का नमूना बन चुका है। क्या आदिवासी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले ऐसे अधीक्षकों पर बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? क्या 4 अन्य कर्मचारी जो मौन रहकर इस भ्रष्टाचार में सहभागी बने हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? यह शासन प्रशासन जाने। कब तक शासन की योजनाओं को ऐसे लापरवाह अधिकारी पलीता लगाते रहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार एवं आदिवासी विकास विभाग बलौदाबाजार जिला के छात्रावास बया की स्थिति का तत्काल संज्ञान ले और जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबित नहीं बल्कि सीधे बर्खास्त करें। वनांचल के छात्रों को अवसर देना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन अधीक्षक श्यामलाल ध्रुव जैसे अधिकारी उस उद्देश्य की हत्या कर रहे हैं। ऐसे में अब चुप रहना आदिवासी बच्चों के साथ अन्याय करना होगा। सोसाइटी वाला भी नहीं आया है अभी, कर देंगे चावल। तो मतलब हॉस्टल में चावल भी नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए? नहीं आया है। इसीलिए बच्चों को आप घर भेज दिए हैं? मैं नहीं भेजा हूँ। तो अब भूखे क्या करेंगे बच्चे? चावल नहीं है सर, मतलब सोसाइटी अभी खुला नहीं है। तो आपको 1 सप्ताह हो गए यहाँ आए और स्कूल खुले सोसाइटी भी बंद है। 15 तारीख से 15 जून से स्कूल खुल गया है, तो फिर कैसे कर रहे हैं सर? यहाँ बच्चे स्कूल खुले और आप बता रहे हैं कि मेरे हॉस्टल में एक भी बच्चे नहीं हैं। फिर बच्चे लोग खाएंगे क्या सर? बच्चे लोग खाएंगे क्या? अब कल से शुरू कर रहा हूँ। कल से शुरू कर रहे हैं सर? वो आपको अधिकारी बच्चे लोग के देख रेख के लिए भेजा है और आप इस प्रकार से अस्त व्यस्त हैं। किसकी उदासीनता है ये? मेरी है। इस पर आपको पर का कुछ कार्रवाई होना चाहिए। कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे सब व्यवस्थित करूँगा मैं। क्या कुछ किए हैं सर अभी तक में? साफ सफाई हुआ है। कहाँ पास हुआ है? पूरी गंदगी पड़ी हुई। आपका बाथरूम देखो, बाथरूम के तरफ जाते हैं बूहे ऐसा लग रहा है कि वहाँ फिसल के कोई भी आदमी गिर जाएगा, इतना गंदगी जमा है। आपके स्कूल में पूरे बीड़ी के टुकड़े, सिगरेट के पैकेट, डिस्पोजल गिलास पड़ा हुआ दिख रहा है। सर ये इसको आप हॉस्टल बना करके रखे हैं कि बार टाइप से ऐसा कुछ थोड़ी बना करके रखे हैं? नहीं सर, यहाँ सब बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। मतलब गांव के लड़के, गांव के लोग आप बच्चे लोग को क्या कुछ शिक्षा देते होंगे सर छात्रावास में? मैं फिर जा नहीं पा रहा हूँ, चौकीदार लोग भी आ नहीं रहे हैं, चपरासी लोग। अच्छा, कब से नहीं आ रहे हैं सर चौकीदार लोग? अब आते हैं चले जाते हैं। तो आपके द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियम नहीं रखे हैं यहाँ हॉस्टल में? रखा हूँ सर, उसके बाद भी नहीं मानते। तो क्या कुछ आप यहाँ नियम रखे हैं? सुबह से आओ 11 बजे तक रहो, फिर आओ 2 बजे फिर आओ। सुबह से आओ तो 11 बजे तक रहो, फिर 2 बजे फिर आओ। हाँ, माने बीच में आप छोड़ देते हैं? नहीं वैसे बोले हैं अधिकारी लोग। अधिकारी लोग बोले हैं तो वैसे आप नियम बनाए हैं। तो भाई आप नियम बनाए हैं आप, तो उसके अनुसार आपके नियम अनुसार उन लोग चलेंगे। फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ, तबीयत भी मेरी खराब है। चीज़ का नियम बनाए हैं बताइए ना मेरे को। और साफ स्वीपर भी नहीं है।
सिकुड़ साफ करने कहाँ कहाँ गए हैं सर? आप क्या कुछ नियम बना करके रखे हैं हॉस्टल नहीं में? तो रखा नहीं वो लोगों को। आपका रसोइया नहीं है बोलते हैं, चौकीदार नहीं है बोलते नहीं हैं, है। बीड़ी पी करके फेंका है उसको, आपके चपरासी फेंका है बोलते हैं, गुड़ाखू को डब्बा को वही फेंका है बोलते हैं। लेकिन मीडिया हम के हॉस्टल में आए तो आप गुड़ाखू घास रहे थे सर, जी सर, मैं बाहर भी कर रहा हूँ। बाहर में घासते। सर आप यदि नशा पान कर रहे हैं हॉस्टल का जो मेन अधिकारी, तो क्या बच्चे लोग उसको नहीं सीखेंगे? नहीं, उनके समक्ष नहीं करते सर बच्चों को।